नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। साथियों, आज के इस वीडियो में हम धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले धावन सोडा। जो धावन सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा साथियों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जल के कितने अणु? 10, तो क्या हो जाएगा? डेकाहाइड्रेट। इसको तैयार करने की विधि, 16वें प्रक्रम के द्वारा जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है हमें, जब हम उसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, तो इसका जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण करते हैं 10H2O, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। जो धावन सोडा है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी क्या करते हैं? धावन सोडा का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा बोरेक्स के उत्पादन में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा रसायन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा साथियों? CaSO4 ½ H2O। देखिए, हेमीहाइड्रेट, हेमी किसके लिए यूज होता है? आधे जल के अणु के लिए, आधे के लिए, तो हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको तैयार करने की विधि, कैसे तैयार किया जाता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम है, जिप्सम का क्या सूत्र होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जल के 2 अणु हैं तो डाईहाइड्रेट। जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्राप्त होता है, और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग, देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है इसका? जब हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी में, तो उसको एक जगह पर, सही जगह पर स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP किया जाता है, प्लास्टर करते हैं। दूसरा है, जो छत होती है, दीवार होती है, उसकी सतह को चिकना बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान या मूर्तियों के ढांचे बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। साथ ही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जो यदि नमी में रखा जाए, नमी युक्त स्थान पर रखा जाए, तो ये जल को अवशोषित कर लेता है और एक कठोर ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब ये कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है नमी को अवशोषित करके, तो इसके जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, कहने का अर्थ ये नष्ट हो जाता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी जो बर्तन है, कंटेनर है, उनमें भंडारित किया जाता है ताकि ये खराब न हो, नमी को अवशोषित न करे। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 ½ H2O प्लस में 1.5 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेगा? जल के अणु को अवशोषित करके वापस किसमें? जिप्सम में एक कठोर ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, CaSO4 × 2H2O। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।